दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी तकलीफों को मत छुपाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी, क्योंकि अब वह कोई नई नवेली दुल्हन तो थी नहीं। शादी को 16 साल हो गए, पर आज भी पूरे परिवार की यही उम्मीद होती कि निया सबकी उम्मीदों पर खरी उतरे, किसी को शिकायत का मौका ना दे और किसी से उम्मीद ना लगाए। बहु 2 दिन बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई है, उसकी सारी व्यवस्था कर लेना। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों को न्योता भेज देना। उम्मीद करती हूँ तुम सारी व्यवस्था देख लोगी, देखना कोई कमी ना रहे और मुझे शिकायत का मौका ना मिले। कमला जी अपनी बहू निया से कहती है। निया बोली, मम्मी जी घर की व्यवस्था तो मैं देख लूंगी, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को भी बोल दूंगी, पर बाहर से जो सामान लाना है उसके लिए अगर आप इनसे कह देती तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुला है। फिर पूजा के अलावा भी घर के कितने काम हो जाते हैं, कहीं कुछ छूट गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। कमला जी बोली, बहू तुम राघव बेटा से क्यों उम्मीद करती हो कि वह घर के काम में तुम्हारी सहायता करे। निया बोली, मम्मी जी पिछले कई सालों से उम्मीद पर ही जिंदा हूँ, वरना दुनिया वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मैं भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती। कमला जी बोली, नौकरी करने वाले मेरे बेटे से तुम ये उम्मीद करती हो कि वह तुम्हारी सहायता करे। निया बोली, मम्मी जी कोई ऐसे मर्द होते हैं जो नौकरी के बाद भी वक्त मिलने पर बच्चों को पढ़ाते हैं, पत्नी की सहायता करते, फिर ये उम्मीद मैं अपने पति से क्यों नहीं कर सकती। कमला जी बोली, उनकी बात अलग है और अगर तुम्हारा पति नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं कमी तुम में होगी। तभी निया के ससुर प्रताप जी आए और बोले, बहू कमी तुम में नहीं, देखने वालों की नजर में है। इंसान उम्मीदों से ही जीता और मरता है। उम्मीद ऐसी चीज है जो हार को भी जीत में बदल देती है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो लोग आज तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, एक न एक दिन उन्हें अपने बीते हुए व्यवहार के लिए अफसोस होगा। बस तुम हारना नहीं, क्योंकि उम्मीद है तो सब कुछ है। अगले दिन निया के बेटे राहुल का अब एक क्लास था। निया राघव से बोली, आज मुझे बहुत काम है, आप इसे अब एक क्लास छोड़ देंगे। राघव बोले, हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी मिलती, एक दिन तो ऑफिस के बच्चे काम में चला जाता है और तुम मुझसे उम्मीद करती हो तो मैं तुम्हारे काम करूं। निया मुस्कुरा कर बोली, ये मेरा नहीं हमारा बेटा है और ये काम नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। राघव तेज आवाज में बोले, मेरा काम नौकरी करना, बाद बाकी सारी जिम्मेदारी घर की औरतों की होती हैं, तो मुझसे ये उम्मीद मत किया करो और ना ही आगे से मुझे समझाना। निया बोली, और सबकी उम्मीदों को पूरी करे। और उसकी उम्मीदों का क्या? राघव बोला, पिछले 16 साल से तुम यही उम्मीद लगाई हो जो आज तक नहीं पूरी हुई, तो अब क्या पूरी होगी। ख्यालों से बाहर निकलो, जो आज तक करती रही हो वही करती रहो। तभी उधर से कमला जी आई और बोली, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो। राघव ने पूरी बात बताई तो निया बोली, मम्मी जी मुझे कल के पूजा के लिए भी तैयारी करनी है, बस मैंने इतना कहा कि इसे बेक्स क्लास छोड़ दे तो मैंने क्या गलत कर दिया। कमला जी बोली, बहू तुम्हें एक काम क्या बोला, तुम तो अपने काम को गिनवाने लगी। अपने काम से थोड़ा वक्त निकालो और बेटे को क्लास में छोड़ आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। निया बोली, कहना बहुत आसान है, कोई करके दिखाओ तो मैं कम से कम उसके काम में कमियां नहीं बल्कि उसे प्रोत्साहित
करूं, मेरे साथ वह भी नहीं होता। हर कोई बहू से उम्मीद लगाता, कभी ये नहीं सोचता कि वह भी परिवार वालों से कुछ उम्मीद कर सकती है। नेहा राहुल का हाथ पकड़कर जाने लगी, तभी प्रताप जी आए और बोले, बहू मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, राहुल को मैं छोड़ देता हूँ। एक बात याद रखो, जब तक अपने लिए आवाज नहीं उठाओगी कुछ लोग तुम्हारी बातों को कभी महत्व नहीं देंगे। इतना कहकर वह चले गए। नेहा ने पूजा की पूरी तैयारी की। अगले दिन विधि विधान के अनुसार पूजा संपन्न हुई। अतिथियों को प्रसाद देकर खुशी खुशी उसने विदा किया। सुबह से नेहा भूखी प्यासी पूजा की व्यवस्था कर रही थी। फिर सबको प्रसाद और खीर के साथ चाय दी। जब सब बैठकर चाय पी रहे थे, राघव ने कहा, नेहा ये क्या बात हुई? मीठा प्रसाद, मीठी खीर, कुछ नमकीन भी बना देती, कम से कम पकोड़े ही बना लो। देखो माँ ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। नेहा मनी मन सोची, जब विवाह के 7 फेरे होते हैं तो 7 वचन भी लिया जाता। जब औरत पति और परिवार के सुख दुख की सोच सकती है और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो फिर पति कभी पत्नी के भूख और प्यास की चिंता क्यों नहीं करता? क्यों हर बार पत्नी से ही उम्मीद लगाई जाती है? पति अपनी पत्नी की उम्मीदों को क्यों नहीं समझता? ये सब सोचते सोचते नेहा की आंखें भर आई। जो प्रताप जी के साथ नेहा की 14 वर्षीय बेटी प्रार्थना की नजरों में भाप लिया। नेहा मुस्कुराते हुए पकोड़े बनाकर बेटी को दी और बोली, बेटा जाओ ये बार सबको दे दो। प्रार्थना बोली, मम्मी सबकी उम्मीदों को पूरा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर सामने वाला आपके बारे में नहीं सोच पा रहा तो हमें उसे एहसास दिलाना होगा। आपने मुझे ये सिखाया था कि अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ती है, पर शायद लगता है आप मुझे बताकर भूल गई। इतना कहकर प्रार्थना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। बेटी की बातों को सुनकर नेहा मन ही मन सोची, कहीं ना कहीं अपने इस स्थिति के वह खुद जिम्मेदार। इधर प्रार्थना सबको पकोड़े दी तो राघव बोले, बेटा तुमने कुछ खाया? मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मम्मी तुम्हें अभी तक खाना खिला दी होगी। मम्मी को बोलो तुम्हारे लिए कुछ बना कर देगी। प्रार्थना बोली, पापा एक अकेली मम्मी कितनों की उम्मीदें पूरी करेगी। मैं खुद का कर लूंगी। मैं मम्मी का बोझ अगर कम नहीं कर सकती तो बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर बेटी चली गई। राघव बोला, माँ लगता है आपकी पोती बड़ी हो गई, पर ये ऐसा क्यों बोलकर गई? प्रताप जी बोले, सोचो राघव, तुम्हारी बेटी अपनी माँ की परेशानियों को समझ जाती है, पर तुम अपनी पत्नी की परेशानी नहीं समझ पाते। तुम ये दिखा कि तुम्हारी माँ भूखी है, पर तुम्हें ये नहीं दिखा कि बहुत सुबह से एक पैर पर पूजा की तैयारी में भूखी प्यासी कर रही है। क्या तुम्हें कभी उसका ख्याल आया? हर वक्त तुम लोगों को लगता है कि बहू हर किसी की उम्मीद पूरी करे, पर उसकी उम्मीदों क्या करे? घर वालों को छोड़ो, एक पत्नी अपने पति से तो उम्मीद लगा ही सकती है कि वह भी नहीं। प्रताप जी दुखी मन से वहां से चले गए। कमला जी बोली, बेटा अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दो, वह बहू की कुछ ज्यादा ही चिंता करते। राघव उठ खड़ा हुआ और बोला, माँ पापा सही कह रहे, पिछले 16 सालों से देख रहा हूँ नेहा हर किसी की कड़वी बातों को सुनकर भी सबकी उम्मीद पूरी कर रही है। अगर मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगा तो ऐसा ना हो कि उसकी बसी खुशी उम्मीद भी टूट जाए, और वह अगर टूट गई तो ये घर बिखर जाएगा। आप ये पकोड़े खाइए, मैं देख कर आता हूँ कि नेहा ने कुछ खाया कि नहीं। कमला जी बेटे को रोकती रही, पर यहाँ एक पति नहीं रुका। नेहा अपने पल्लू में अपने आंसू छुपा रही थी। राघव बोला, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, अपने आंसुओं को बस छुपाती हो। अरे जब जानती हो कि तुम्हारा पति ना समझे तो उसे समझाया करो। नेहा बोली, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? राघव बोला, हाँ मुझे अपनी गलती की माफी चाहिए।
जो आज तक मैंने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरा, उसके लिए तुम मुझे यहाँ तो माफ़ी दे दो या सजा दे दो। नेहा मुस्कुराने लगी। राघव बोला, अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी तकलीफों को मत छुपाओ। मुझे अपनी गलती का एहसास है, दूसरों का तो नहीं, पर मैं वादा करता ही हूँ कि तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना कहते हुए राघव ने अपने कान पकड़ लिए तो नेहा उसके हाथों को हटाते हुए उसके गले लग गई। अब राघव वक्त निकाल कर नेहा की छोटी मोटी मदद कर दिया करता था। छुट्टी के रोज अगर कुछ काम ना रही तो वो नेहा के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करता था। इन सभी चीजों को देखकर जहाँ कमला जी दुखी होती थी, वहीं प्रताप जी को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता था। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जिस तरह से आप किसी से उम्मीद लगाते हैं, सामने वाला भी आपसे कुछ उम्मीद करता है, तो ऐसा क्यों होता है कि औरत से ही हर कोई उम्मीद लगाता है, फिर वह सबकी उम्मीदों को पूरी करे और कोई उसकी उम्मीदों का ना ध्यान रखे? ये तो गलत होगा। आप क्या कहते हैं?